ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा। पुरानी बातें, पुराने संस्कार ऐसे अनुभव हो जैसे कि ना मालूम कब की पुरानी बात है। ऐसे नाम निशान खत्म हो जाए, इसके लिए एक तो अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम, मेरे संस्कार हैं इस मेरेपन से भी उपराम, मैं यह समझती हूँ इस मैंपन से भी उपराम। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आए, जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए। मैं पर दर्शन पर चिंतन से मुक्त आत्मा हूँ। मन बुद्धि में तेजस्वी ऊर्जा का अनुभव करने वाली, हर पर चिंतन से मुक्त, बिल्कुल हल्की। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे देह अभिमान को कैसे भी करके तोड़ना है। बाबा कहते हैं, बाप भी कहता है आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाबा कहते बच्चे, बहुत सारे बच्चों में देह अभिमान रहता है, छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते हैं। बाबा ज्ञान श्रृंगार कराते देह अभिमान के वश रूठ पड़ते हैं, श्रृंगार को समझते नहीं हैं। तो बाबा कहते कैसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी देह अभिमान के कारण नीचे गिर जाते हैं। माया आकर के रुस्तम से रुस्तम होकर के लड़ती है तो सीधे पट पे आकर के गिरते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे योग की ताकत को चेक करो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते योग की ताकत जमा है। जब योग की ताकत नहीं होती है तो फिर सर्विस भी नहीं करते, देह अभिमान भी टूटता नहीं है। बाबा ने आज का देह अभिमान ऐसे सांडे अर्थात गिरगिट की तरह होते हैं। देह अभिमान को बाबा कहते कैसे भी करके तोड़ना है। फिर याद की यात्रा करनी है, याद में बाबा कहते पक्का रहना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि कोई भी बात को उस कल्याण की भावना से देखना सुनना है, पर चिंतन या प्रदर्शन में नहीं आना है। बड़ा संगठन है तो बाबा कहते बड़े संगठन में देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। फिर आज बाबा ने कहा कि तुम्हें एकांत में पहाड़ों पे जाकर के भी याद की यात्रा करनी है, परंतु ध्यान रहे आगे शक्तियां हो पीछे पांडव हो। बाबा कहते शक्तियों की भी संभाल करते हुए जाना है। कुछ बच्चे बाबा ने कहा देह अभिमानवश ऑर्डर चलाते हैं। बाबा कहते बच्चे 6-6 बजे तक सोए रहते हैं और ऑर्डर चलाते हैं दूसरों पे। बाबा कहते मम्मा बाबा भी भट्टी में थे तो सब प्रकार की सर्विस करते थे। बाबा कहते बच्चे ऐसे आराम पसंद नहीं बनना है कि तुम दूसरों पे ऑर्डर चलाओ और खुद आराम पसंद बनते हैं तो फिर डिससर्विस करते हैं। फिर बाबा कहते बहुत छोटा पद पाते हैं। 17/10/2024 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न है बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं। उत्तर है बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो भी डायरेक्शन देते हैं, यह डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर कृपा है। बाप का पहला डायरेक्शन है मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, उनके ख्यालात कभी उल्टे चल नहीं सकते। प्रश्न है बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए। उत्तर है जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो कि किसने कितना समय बाप को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो। रूहानी बच्चे कहेंगे बाबा हम जो सतो प्रधान थे सो तमो प्रधान बने हैं,
फिर बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। अभी बाबा आपने रास्ता बताया है, यह कोई नई बात नहीं, पुरानी ते पुरानी बात है, सबसे पुरानी है याद की यात्रा। इसमें शो करने की बात नहीं है। हर एक अपने अंदर से पूछे, हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं, कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतो प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा, उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। कोई जो कुछ करता है सो अपने लिए ही करता है। बाप भी कोई मेहर नहीं करते, बाबा मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, उनके ही कल्याण अर्थ। बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं। बाबा फील करते हैं देह अभिमानी मगरूर होते हैं, देही अभिमानी बड़े शांत रहेंगे। उनको कभी उल्टे सुलटे ख्यालात नहीं आते। बाप तो हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते रहते। माया भी बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर लेती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। आज बहुत अच्छी रीति याद करते, कल देह अहंकार में ऐसे आ जाते जैसे सांडे। गिरगिट सांडे को अहंकार बहुत होता है। इसमें एक कहावत भी है, सुरमंडल के साज से देह अभिमानी सांडे क्या जाने। देह अभिमान बहुत खोटा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शिव बाबा तो कहते आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ऐसे नहीं अपने को कहना सर्वेंट और चलाते रहे नवाबी। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, सतो प्रधान जरूर बनना है, यह तो बहुत सहज है, इसमें कोई चूचा नहीं। मुख से कुछ बोलना नहीं है, कहाँ भी जाओ अंदर में याद करना है। ऐसे नहीं यहाँ बैठते हैं तो बाबा मदद करते हैं, बाप तो आए ही है मदद करने। बाप को तो बहुत ख्याल रहता, बच्चे कहाँ कोई गफलत ना करे। माया यहाँ ही घूंसा मार देती है। देह अभिमान बहुत बहुत खराब है। देह अभिमान में आने से बिल्कुल ही पट में आकर पड़े हैं। बाबा कहते यहाँ आकर बैठते हो तो भी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, मेरे को याद करने से इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। बच्चों की अभी वह अवस्था आई नहीं है जो कोई को भी अच्छी रीति समझा सके। ज्ञान तलवार भी योग का जौहर चाहिए, नहीं तो तलवार किसी काम की नहीं रहती। मूल बात है ही याद की यात्रा। बहुत बच्चे उल्टे सुलटे धंधे में लगे रहते हैं, याद की यात्रा और पढ़ाई नहीं करते, इसलिए इसमें टाइम नहीं मिलता। बाप कहते ऐसी मेहनत नहीं करो जो धंधे धोरी के पिछाड़ी अपना पद भी गवा दो। अपना भविष्य तो बनाना है ना, परंतु सतो प्रधान बनना है, इसमें ही बहुत मेहनत है। बहुत बड़े बड़े म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु याद की यात्रा में नहीं रहते। बाबा ने समझाया है याद की यात्रा में गरीब बांधेलियां ज्यादा रहती हैं। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करते रहते, शिव बाबा हमारे यह बंधन खलास करो।
अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, यह भी गायन है। तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। तुमको भी बाप कहते भल कहाँ भी चक्र लगाने जाओ, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, याद की यात्रा का शौक रखो। उस धन कमाने की भेंट में यह अविनाशी धन तो बहुत बहुत ऊंचा है। वह विनाशी धन तो फिर भी खाक हो जाना है। बाबा जानते बच्चे पूरी सर्विस नहीं करते, याद में मुश्किल रहते हैं। सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वह नहीं करते, बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता। भल ड्रामा अनुसार होता है, परंतु बाप फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। बाप कहते कोई भी काम करो, कपड़े सिलते हो तो भी बाप को याद करो। याद में ही माया विघ्न डालती है। बाबा ने समझाया रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा अपना भी बतलाते हैं, मैं रुस्तम हूँ, जानता हूं मैं बेगर टू प्रिंस बनने वाला हूं, तो भी माया सामना करती है। माया किसको भी छोड़ती नहीं है, पहलवानों से तो और ही लड़ती है। कई बच्चे अपने देह के अहंकार में बहुत रहते हैं। बाप कितना निरहंकारी रहते, कहते हैं मैं भी तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूँ। वह तो अपने को बहुत ऊंच समझते हैं। यह देह अहंकार सब तोड़ना है। बहुतों में अहंकार का भूत बैठा हुआ है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। यहाँ तो बहुत अच्छा चांस है, घूमने फिरने का भी अच्छा है, फुर्सत भी है। भल चक्र लगाओ, फिर एक दो से पूछो कितना समय याद में रहे, और कोई तरफ बुद्धि तो नहीं गई। यह आपस में सेमिनार करना चाहिए। मेल पिछाड़ी में हो, फीमेल आगे हो, क्योंकि माताओं की संभाल करनी है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। बहुत अच्छी एकांत है। सन्यासी भी एकांत में चले जाते। सतो प्रधान सन्यासी जो थे वह बहुत निडर रहते थे। जानवर आदि कोई से भी डरते नहीं थे, उस नशे में रहते थे। जो सतो प्रधान थे वह ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे। उनमें बड़ी कशिश होती थी। जंगल में भोजन मिलता था। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होने से ताकत कम होती जाती है। तो बाबा राय देते हैं, यहाँ बच्चों को अपनी उन्नति के चांस बहुत अच्छे हैं। यहाँ तुम आते हो कमाई करने के लिए, बाबा से सिर्फ मिलने से थोड़ी कमाई होगी। बाबा को याद करेंगे तो कमाई होगी। ऐसे मत सोचो बाबा आशीर्वाद कर देंगे, कुछ भी नहीं। वह साधु लोग आदि आशीर्वाद करते हैं, लेकिन तुमको नीचे गिरना ही है। अब बाप कहते जिन्न बनकर अपना बुद्धि योग ऊपर लगाओ। जिन्न की कहानी है ना, बोला काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। बाप भी कहते तुमको डायरेक्शन देता हूँ, याद में रहो। तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। माया कितना भी माथा मारे, हम तो श्रेष्ठ बाप को जरूर याद करेंगे।
ऐसे अंदर में महिमा करते याद करो। बाप शिक्षा देते याद की यात्रा में तीखा जाना है। मूल बात है सतो प्रधान बनना है। कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, इसलिए बाबा तो कहते चलते फिरते खाते पीते याद में रहो। ऐसे नहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाओ, इससे कोई तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे। यह भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। यह भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, बाकी इनमें कुछ है नहीं। यह न ज्ञान है न योग है, साक्षात्कार की कोई दरकार नहीं। बहुतों को साक्षात्कार हुए हैं, वह आज है नहीं। माया बड़ी प्रबल है, साक्षात्कार की कभी आश नहीं रखनी चाहिए। इसमें तो बाप को याद करना है सतो प्रधान बनने के लिए, और बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना है। बच्चे जानते हैं हम फिर से आए हैं राजयोग सीखने। बाप आकर सबकी सदगति करते हैं, वह उस्ताद टीचर है, बहुत बड़ा उस्ताद है। बहुत प्रेम से समझाते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़ा आराम से 6 बजे तक सोए हुए रहते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, हुक्म चलाते रहते हैं। शुरू में जब तुम भट्टी में थे तो मम्मा बाबा भी सब सर्विस करते थे। जैसे कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। बाबा तो जानते हैं महारथी घोड़े सवार प्यादे नंबरवार हैं। कई बच्चे बड़ा आराम से रहते हैं, अंदर सोए रहते हैं। बाहर में कोई पूछे फलाना कहाँ है तो कहेंगे है नहीं, परंतु अंदर में सोए पड़े हैं। क्या क्या होता रहता है बाबा समझाते हैं, संपूर्ण तो कोई भी बना नहीं है। कितनी डिसर्विस कर लेते हैं। नहीं तो बाप के लिए गायन है, चाहे मारो चाहे प्यार करो, हम तेरा दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो थोड़ी सी बात पर रूठ पड़ते। योग की बहुत कमी है। कितना बाबा बच्चों को समझाते रहते, परंतु कोई में ताकत नहीं जो लिखे। योग होगा तो लिखने में भी ताकत भरेगी ना। बाप कहते यह अच्छी रीति सिद्ध करो, गीता का भगवान शिव है ना कि श्री कृष्ण। बाप पाकर तुम बच्चों को सब बातों का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो नशा चढ़ता और फिर बाहर जाने से खत्म। टाइम बहुत वेस्ट करते, हम कमाई कर यज्ञ को देवे। ऐसे ख्याल रख, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप कहते हम तो तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए आए हैं और तुम फिर अपना नुकसान कर रहे हो। यज्ञ में तो जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वह करते रहते हैं। तुम क्यों माथा मारते हो, यह करे वह करे, ड्रामा में नूद है। जिन्होंने बीज बोया है वह अभी भी बोएंगे। यज्ञ का तुम चिंतन नहीं करो, अपना कल्याण करो, अपने को मदद करो। भगवान को तुम मदद करते हो क्या? भगवान से तुम लेते हो या देते हो, यह ख्याल भी नहीं आना चाहिए हम देते हैं। बाबा तो कहते लाडले बच्चे अपने को आत्मा समझ याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाप का पार्ट कितना वंडरफुल है, सारा दिन संगम पर खड़े रहना चाहिए। बाबा हमको क्या से क्या बना देते हैं। कल्प पहले भी बच्चों को ऐसे समझाया था।
धंधा आदि भल करो, पढ़ाई के लिए टाइम भी निकालना चाहिए। बाप की याद में फिर श्वास भी सुहेला हो जाएगा। ब्रह्मलोक में कोई भी जाते नहीं है, आप ही शरीर छोड़ दे, यह हो सकता है। कई उपवास रखकर शरीर छोड़ देते, वह दुखी होकर मरते हैं। बाप तो कहते खाओ पियो याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, मरना तो है ही। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सदा याद रहे जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिसर्विस हो। बहुत बहुत निरहंकारी रहना है, अपने को आपे ही मदद कर अपना कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, धंधे धोरी में ऐसा बिजी नहीं होना जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ही ना मिले। देह अभिमान बहुत खोटा और खराब है, इससे छोड़ात्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान है, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भाव। जितना संगठन बड़ा होता जाता, बातें भी उतनी बड़ी होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए ना देखे, सुनते हुए ना सुने। अपने स्वचिंतन में रहे, स्वचिंतन करने वाली आत्मा पर दर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। स्लोगन है, अपने संतुष्ट खुशनुम जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। ओम शांति।